एक भूल भुलैया से भरे पुराने गांव में एक प्राचीन जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लंबे समय से छोड़ दिया गया था और इसे शापित माना जाता था। गांव वाले इसे गूंजने वाली हवेली कहते थे, क्योंकि जो भी अंदर जाता वह यह दावा करता कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं, नामों की पुकार, दीवारों के भीतर कैद चीत्कारें और रात के सन्नाटे में अस्वाभाविक हंसी। एक बारिश भरी शाम, एक युवा जोड़ा मीरा और आरव एक रोड ट्रिप पर निकले थे। अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई और वे गांव के पास रुकने को मजबूर हो गए। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद उन्होंने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर गए, मीरा के मन में एक ठंडक दौड़ गई। उसने सोचा कि उसे अपनी आंखों के कोने में परछाइयां दौड़ती हुई दिखीं, लेकिन जब भी वह मुड़ी, वहां कुछ नहीं था। रात को जब वे ठंडी धूल भरी कमरे में लेटे हुए थे, मीरा ने इसे सुना, हल्की फुसफुसाहट। यह चारों ओर से आ रही थी, एक अव्यक्त मरमर्स जो तेजी से बढ़ रही थी। आरव ने भी सुनी, लेकिन जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि न तो वे एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला और उन्होंने दरवाजे पर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब चमक। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। यहां से कोई भी वापस नहीं लौटता। मीरा और आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में हवा ठंडी और भारी हो गई। अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि हवेली में न केवल यादें थीं, बल्कि उन आत्माओं की भी थीं जो अपने अतीत के बोझ से मुक्त नहीं हो पाईं। जैसे ही वे डर से कांपने लगे, फुसफुसाते हुए आवाजें और भी तेज हो गईं। बचाओ, बचाओ! एक आवाज गूंज उठी। मीरा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और एक साथ भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी स्थान पर लौट आए हैं जहां से वे शुरू हुए थे। हवेली ने उन्हें अपने चंगुल में जकड़ लिया था। उस रात वे हवेली के गूंजते दीवारों में कैद हो गए और अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें कभी नहीं देखा। अब जब कोई भी हवेली के पास जाता है तो वे सिर्फ उस बूढ़े आदमी की गूंजती आवाज सुनते हैं, जो हमेशा के लिए उन दोनों की कहानियों को सुनाता है।